सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें असाइनमेंट 1 क्रिएट करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम एक असाइनमेंट का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। हमारा जो मेन्यू है वहाँ से हम हमारा स्टूडियो ओपन करेंगे। जैसे ही हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होता है, यहाँ पे हमें एक न्यू प्रोजेक्ट एंड्रॉयड के अंदर क्रिएट करना है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन होता है स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, जिसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें वो पूछेगा हमें क्या असाइनमेंट क्रिएट करना है, तो हम हमारे असाइनमेंट का यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करेंगे। हम यहाँ पे नाम देंगे असाइन 1 यानी हमारा असाइनमेंट 1 जो है वही हम अभी एप्लीकेशन का नाम दे रहे हैं। जो भी डोमेन नेम स्पेसिफाई करना है यानी पैकेज नेम यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट करके मिनिमम एसडीके जो है वही रहने देंगे। जो ऑप्शन है वो प्रॉपर है। हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं जब हमने हमारा फर्स्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। सेम वही स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम हम मेन एक्टिविटी ही रहने देंगे और लेआउट का नाम जो है वो भी हम एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ही रहने देंगे। और अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, हमारा जो स्टूडियो है उसका जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा और हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम हमने स्पेसिफाई किया था असाइन 1 इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या कोड हमें डिज़ाइन करना है इस असाइनमेंट के अंदर। सो सबसे पहले तो हम इसका लेआउट डिज़ाइन करेंगे। रिसोर्सेज फोल्डर जो है उसके अंदर लेआउट में जाकर हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे। ये जो लेआउट है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, यहाँ पे लीनियर लेआउट हमारा जो है, यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उसकी विड्थ हाइट, उसके अलावा हमने पैडिंग स्पेसिफाई की है लेफ़्ट राइट टॉप, जिसमें हमने एक्टिविटी का जो हॉरिजेंटल मार्जिन है और वर्टिकल मार्जिन है वो हम पैडिंग के थ्रू यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद एक टेक्स्ट व्यू हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर, जिससे यूज़र को हम इन्फॉर्म कर सके कि यहाँ पे उसे कोई टेक्स्ट एंटर करना है। सो एक यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हम डिफ़ाइन करेंगे। टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे। कंट्रोल स्पेस करते ही हमें ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे विड्थ हाइट जो भी कंटेंट हमें स्पेसिफाई करना है वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम हाइट स्पेसिफाई करेंगे। रैप कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट एंड्रॉयड के साथ हम उसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो स्पेसिफाई करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल हम यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल जो भी स्पेसिफाई करना है बोल्ड स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट एंटर करवाना है यूज़र को यानी इन्फॉर्म करना है वो टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप यानी यहाँ पे हमने टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दिया है। इसके बाद हमें
टेक्स्ट का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए वो हम स्पेसिफाई करेंगे। सो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे 20 dp हम साइज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक आईडी देना होगा जिससे हम व्यू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो भी आईडी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं जिससे हम उसे रिकॉल कर सके हमारे जो मेन एक्टिविटी है वहाँ। सो यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर अलग अलग चीज़ें स्पेसिफाई कर दी है। टेक्स्ट व्यू को क्लोज करेंगे। इसी तरीके से हम हमारे जो दूसरे व्यूज़ है जैसे एडिट टेक्स्ट है, बटन है, हम डिज़ाइन करेंगे। जैसे हमने टेक्स्ट व्यू डिज़ाइन किया था वैसे ही हमने एक एडिट टेक्स्ट लिया है जिसके अंदर हमने एक हिंट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं जिससे यूज़र को एक लाइट फॉन्ट में डिस्प्ले होगा फर्स्ट नेम, ताकि उसे पता चले कि मुझे फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद हमने आईडी और टेक्स्ट कलर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। उसके बाद हम एक बटन ले रहे हैं जिसके अंदर हमने टेक्स्ट स्पेसिफाई किया है क्लिक मी, जिसके यूज़र क्लिक करेगा सो वहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो होगा। सो उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे विड्थ, हाइट, कलर और आईडी, लेआउट की ग्रेविटी हमने जो रखी है सेंटर में हमारा बटन डिस्प्ले होना चाहिए इसलिए। और उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है जिसकी हमने अगेन विड्थ, हाइट, वहाँ पे भी हमने हिंट स्पेसिफाई किया है, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज़ और आईडी, ये सारे कंटेंट हमने स्पेसिफाई किए हैं। और हमारा जो लीनियर लेआउट है यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। डिज़ाइन व्यू में जाकर हम देख सकते हैं किस तरह का हमारा जो व्यू है वो डिज़ाइन हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा जो टाइटल है वो असाइन 1 यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर हमारा फर्स्ट टेक्स्ट व्यू एंटर यूर नेम, उसके बाद हमारा एडिट टेक्स्ट जिसके अंदर हमने हिंट दिया था फर्स्ट नेम वो डिस्प्ले हो रहा है। सेंट्रल में हमने बटन लिया था सो बटन का जो कलर हमने चेंज किया है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके बाद फिर से एक टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर हम जो भी एंटर करेंगे वो वहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाना है, तो वहाँ पे हमने हिंट लिखा है यू एंटर्ड। अब हम देखेंगे हमारा जो मेन एक्टिविटी है वो किस तरीके से डिज़ाइन हमें करना है। सो इसके लिए हम हमारा जो जावा फोल्डर है वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे हमारा जो मेन एक्टिविटी है हम इसे ओपन करेंगे जो डिफ़ॉल्ट कोड के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें सबसे पहले वो सारे व्यूज़ डिज़ाइन करने हैं जो हमने हमारे लेआउट में लिए हैं। सो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू डिज़ाइन करेंगे। हमें 2 टेक्स्ट व्यू लेना है सो इसलिए हम txt1 और दूसरा हम लेंगे txt2। इस तरीके से हम 2 टेक्स्ट व्यू डिज़ाइन करेंगे। उसी तरीके से हम एक एडिट टेक्स्ट और एक बटन भी लेंगे। हम यहाँ पे उसका नेम स्पेसिफाई करेंगे, edt1 हमने दिया है। सेम उसी तरीके से हम एक बटन डिज़ाइन करेंगे। इस तरीके से हमने हमारे जो भी लेआउट में हमने व्यूज़ लिए थे वो सारे व्यूज़ यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिए। अब हमें देखना है कि हमारा जो मेन एक्टिविटी है उसमें हम किस तरीके से काम करेंगे। सो सबसे पहले हम व्यू आइडेंटिफिकेशन कर देंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं। सारे हमारे जो कोड हमने देखे हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमने किया था टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट और बटन, इन तीनों का हम फाइंड व्यू बाय आईडी जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमें व्यू आइडेंटिफिकेशन करना है। सो हमने txt1 जो क्या है तो एक टेक्स्ट व्यू है।
फाइंड व्यू बाय आईडी हम करेंगे। अब यहाँ पे हमें आईडी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा जो रिसोर्स फोल्डर है, सो वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है r.id. अब जो भी नाम हमने वहाँ पे दिया था, वहाँ पे हमने TextView1 दिया था सपोज, तो वहाँ पे हमें ये स्पेसिफाई करना होगा। सो इस तरीके से हम हमारे जो दूसरे व्यूज़ है TextView2, एडिट टेक्स्ट 1 और बटन 1 सभी को आइडेंटिफाई करेंगे। हमने वैसे ही एडिट टेक्स्ट 1, बटन 1 और TextView2 सबका व्यू आइडेंटिफिकेशन हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हमें हमारा जो बटन है वो बटन पे एक्शन क्या परफॉर्म होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करना है। सो इसके लिए सबसे पहले तो हम हमारा जो बटन का इंस्टेंस है उसे लेंगे। यहाँ पे उसका लिसनर हमें यूज़ करना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर हमने सिलेक्ट किया। सो इस तरीके का कंटेंट हमारे पास आ गया। यानी यहाँ पे जो पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक है, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे जो भी कोड बटन क्लिक पे होना चाहिए। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा एडिट टेक्स्ट का कंटेंट है, सो वो एडिट टेक्स्ट का कंटेंट होगा edt1 जो हमारा इंस्टेंस है इसमें, डॉट हम उसकी गेट टेक्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है इसलिए डॉट टू स्ट्रिंग, यानी यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग नेम लिया है जिसके अंदर जो भी यूज़र एडिट टेक्स्ट में एंटर करेगा वो हम स्ट्रिंग में स्टोर यहाँ पे करवा देंगे। अब हमें हमारा जो टेक्स्ट व्यू है 2 उसका यूज़ हम करेंगे। उसका हमें एक मेथड का यूज़ करना होगा, सेट टेक्स्ट मेथड। यहाँ पे सेट टेक्स्ट का यूज़ करके हमने जो भी स्ट्रिंग हमारा नेम है तो वो वहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। यानी यहाँ पे सबसे पहले हमने जो स्ट्रिंग लिया है वो स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं जो भी कंटेंट एडिट टेक्स्ट 1 में यूज़र एंटर कर रहा है, और टेक्स्ट व्यू 2 के अंदर हम वो सेम चीज़ डिस्प्ले करवा रहे हैं सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करके, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट में जो स्ट्रिंग नेम लिया है वो सेम हमने स्पेसिफाई किया है। यानी बटन क्लिक पे हमने ये कोड डिज़ाइन किया है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे ये कैसे काम करता है। सो इसके लिए रन मेन्यू में हम सबसे पहले जाएंगे और रन ऐप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें जो AVD यूज़ करनी है उसे हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे इस तरह का आउटपुट हम देख सकते हैं। हमें प्रॉम्प्ट यहाँ पे कर रहा है कि एंटर यूर नेम। हम यहाँ पे कोई नाम एंटर करेंगे। हमने यहाँ पे एक नेम एंटर कर दिया lon1। यहाँ पे जो कलर डिस्प्ले हो रहा है वो हमने कलर ऑलरेडी वहाँ पे स्पेसिफाई किया था हमारे लेआउट के अंदर। बटन क्लिक हम यहाँ पे करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बटन क्लिक किया तो बटन क्लिक पे जो भी हमारा टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट है जो हमने एंटर किया था टेक्स्ट व्यू के अंदर, वो ही टेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो एडिट टेक्स्ट का टेक्स्ट हम टेक्स्ट व्यू में देख सकते हैं।